गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 9 कलम और बंदूक पढ़ेंगे। इस पाठ में कलम और बंदूक के बीच होने वाले संवाद को दिखाया गया है। संवाद का अर्थ होता है किन्हीं दो लोगों का आपस में बातचीत। तो बातचीत को जिस वाक्यों के माध्यम से हम लोग बताते हैं वही क्या है? संवाद है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, पाठ को पढ़ते समय कुछ रेखांकित शब्द आपके सामने आएंगे। आप उसे अपनी क्लास कॉपी में नोट कर लें। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। कलम धीरे धीरे गुनगुनाते हुए, मैंने सबको ज्ञान दिया, सम्मान दिया, उजियार दिया, पर बंदूकों ने दुनिया को केवल हाहाकार दिया। कलम धीरे धीरे गुनगुना कर और अपनी तारीफ करती है और बोलती है कि मैंने सबको ज्ञान दिया है, सम्मान दिलवाया है, समाज में उजियार दिया मतलब उनके जीवन को सुखों से भर दिया है, लोगों के जीवन को सुखों से भर दिया है। कैसे? उन्हें प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाकर। पर बंदूकों ने क्या किया है? केवल दुनिया को हाहाकार दिया है, उनको परेशानी दी है, डर दिया है। बंदूक बोलती है, ए पिद्दी सी कलम, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हो, मेरी बुराई करते हुए तुझे डर नहीं लगता? तो बंदूक उसकी ऐसी बात सुन के बोलती है कि तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हो, मतलब ये मुहावरा है बेटा। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी तारीफ स्वयं ही करना। मेरी बुराई करते हुए तुझे डर नहीं लगता? बंदूक पूछती है। कलम बोलती है, तुम मुझे पिद्दी कहो या जिद्दी कहो, मैं तो सच्चाई है वही कह रही हूँ। बंदूक, अगर तुम्हारा कहना सच है तो फिर झूठ क्या है? कलम बोलती है, यह कहना झूठ है कि बंदूक में बड़ी शक्ति होती है। शक्ति का अर्थ होता है ताकत। बंदूक हंसकर, तो क्या यह सच है कि नन्ही सी कलम में बड़ी ताकत होती है? कलम बोलती है, बिल्कुल, यह सच है। बंदूक अहंकार सहित, तो आओ मुझसे भिड़ कर देख लो, 1 मिनट में दाल आटे के भाव का पता चल जाएगा। दाल आटे का भाव पता चलना मतलब वास्तविकता का पता चलना, कठोर स्थिति का पता चलना। कलम बोलती, अहंकार की पुतली, मतलब कलम जो है वो बोलती कि बंदूक जो है वो पूरी तरह से अहंकार से भरी हुई है। अहंकार की पुतली, तुम अपने बड़े डील डॉल पर इतरा रही हो और मेरे छोटे शरीर की हंसी उड़ा रही हो। शरीर के छोटे बड़े होने से क्या होता है? असली बात तो गुणों की है। जहाँ गुण होते हैं वहीं सच्ची शक्ति होती है। ये कहना किसका है? कलम का। वो बोलती है कि बंदूक जो अपने डील डॉल पर इतरा रही है और मेरे छोटे शरीर की जो तुम मजाक उड़ा रही हो, तो बोलती है कि शरीर के छोटे बड़े होने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बात तो होती है केवल गुणों की। जहाँ अच्छे गुण होते हैं वहीं सच्ची शक्ति भी होती है। बंदूक बोलती है, तो तुम्हें अपने गुणों पर गर्व है? अब गर्व मतलब अभिमान होना। गर्व मतलब बेटा प्राउड फील करना, अभिमान थोड़ा अलग चीज़ है। गर्व मतलब थोड़ा सा प्राउड फील करना। तुम्हारे एकाध गुण का बखान भला मैं भी तो सुनो। बोलते कि अच्छा ठीक है, तुम अपने एकाध मतलब कोई एक गुण मुझे भी तो बताओ, उसका वर्णन तो करो, मैं भी सुनना चाहती हूँ। कलम आगे बोलती है, देखो मुझसे लिखना सीख कर लोग ज्ञानी बनते हैं। उस ज्ञान से ही संसार की छोटी बड़ी चीजें बनती हैं। ज्ञान न होता तो मनुष्य पशु के समान होता। वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथ सब मेरा ही तो करिश्मा है। न जाने कितने वर्षों से लोग इनसे अच्छी शिक्षाएं ले रहे हैं और आगे भी युगों तक ये ग्रंथ भटके हुओं को रास्ता दिखाते रहेंगे। तुम कलम अपने बारे में बोल रही है कि देखो मुझसे ही लिखना सीख कर लोग ज्ञानी बने हैं और उस ज्ञान से ही संसार की छोटी बड़ी चीज़ें बनती हैं। ज्ञान न होता तो मनुष्य कैसा व्यवहार करता? एक पशु के समान ही रहता। फिर वो बोलती है कि वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथ जो भी लिखे गए हैं इस संसार में, वो कलम की सहायता से ही लिखे गए हैं। न जाने कितने वर्षों से लोग इनसे अच्छी शिक्षाएं ले रहे हैं और आगे भी आने वाले समय में ये भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते रहेंगे। बंदूक बात बीच में ही काट कर, अच्छा यह भाषण बंद करो। तू नहीं जानती, मोर्चे पर सिपाही के हाथ में रहकर मैं देश की रक्षा करती हूँ। थाने का सिपाही मेरे बल पर ही तो चोर डाकुओं को मार भगाता है। मैं देशों को फतेह करने की ताकत रखती हूँ। मेरी सूरत देखकर अच्छे से अच्छे साहसी लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। जब कलम अपने बारे में बोलना शुरू करती है तो बंदूक से भी रहा नहीं जाता। वो उसकी बात को बीच में ही काट देती है और फिर बोलती है, अच्छा यह भाषण बंद करो। तू नहीं जानती,
मोर्चे पर सिपाही के हाथ में रहकर ही मैं देश की रक्षा करती हूँ। बोलते कि जो मोर्चे पर सिपाही खड़े होते अपने देश की रक्षा के लिए, उनके हाथ में मैं ही तो रहती हूँ और अपने देश की रक्षा करती हूँ। थाने का सिपाही भी मेरे ही सहायता से, मतलब मेरे बल पर ही तो चोर डाकुओं को मार भगाता है, मतलब बंदूक की सहायता से ही। मैं देशों को फतह करने की ताकत रखती हूँ। बंदूक बोलती है मैं तो देशों को जीतने की भी ताकत रखती हूँ। और मेरी सूरत देखकर अच्छे से अच्छे साहसी लोगों के भी होश उड़ जाते हैं, है ना। डर जाना। कलम बात बीच में ही काट कर, तू यह बताना क्यों भूलती है कि तू डाकू के हाथ में आकर निर्दोष स्त्री पुरुषों को मौत के घाट उतार देती है। आतंकवादियों की गोद में बैठकर तू मौत का नंगा नाच दिखाती है। दुष्ट हत्यारिन, अपने घिनौने कामों की शेखी बघारते हुए तुझे शर्म भी तो नहीं आती। मुझे दुर्बल मत समझ। मेरी ताकत के सामने बड़े बड़े बलशाली आतताई भी थर थर कांपते हैं। कलम जो है बंदूक की बात को भी बीच में काट देती है और फिर बोलते कि तुम यह क्यों बताना भूल जा रही हो कि अगर तुम डाकू के हाथ में आती हो तो निर्दोष लोगों के जान ले लेती हो, उन्हें मृत्यु के मुंह पे पहुंचा देती हो। जब तुम आतंकवादियों के पास होती हो तो क्या करती है, वहां पे भी ये मौत का क्रूर दृश्य दिखाती है, सबको मार डालती है। फिर बोलती है दुष्ट हत्यारिन, अपने घिनौने कामों, मतलब ऐसे घिनौने काम है और उनकी तुम तारीफ कर रही हो, शेखी बघा रही हो, मतलब समूह उसकी तारीफ कर रही हो, तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। फिर कलम बोलती है कि मुझे दुर्बल मत समझ, मुझे कमजोर मत समझ। मेरी ताकत के सामने तो बड़े बड़े बलशाली अत्याचारी भी कांपने लग जाते हैं। बंदूक उपेक्षा एवं परिहास करते हुए, अच्छा। बंदूक भी जो है वो कलम का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, अच्छा तो कलम और नहीं तो क्या। बंदूक तो बड़े बड़े बलशालियों को भी कैसे कपाती है, जरा मैं भी तो सुनो, जरा मैं भी तो सुनो। कलम बोलती है, शक्ति गर्वित क्रूर हत्यारे अपराधी को भी दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं जब उसके लिए न्यायाधीश की कलम से फांसी की सजा देने का आदेश लिख दिया जाता है। मैं चाहूं तो अपराधी को फांसी पर लटकवा दूं और चाहूं तो निर्दोष को दोष मुक्त करा दूं। तो यहाँ कलम बोलती है, शक्ति गर्वित मतलब अपने शक्ति के गर्व में चूर, ऐसे क्रूर हत्यारे अपराधियों को भी वो दिन में तारे दिखवा दे सकती है। कब, जब उसके लिए न्यायाधीश की कलम से फांसी की जो सजा दी जाती है वो किसके माध्यम से दी जाती है बच्चों, कलम के माध्यम से ही लिखी जाती है। तो इसीलिए वो बोल रही है कि जब न्यायाधीश की कलम से फांसी की सजा का आदेश लिख दिया जाता है तो अच्छे से अच्छे लोग भी डर जाते हैं। फिर वो बोलती है कि अगर मैं चाहूँ तो अपराधी को फांसी पर लटकवा दूँ और चाहूँ तो निर्दोष को दोष मुक्त भी करा दूँ, उसे उसके दोष से भी मुक्त करा दूँ। बंदूक बोलती है, लेकिन मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिक के हाथों में तो मेरी ही ताकत होती है, क्या वहाँ कलम से काम चल जाएगा। बंदूक बोलती है कि ठीक है, लेकिन जो मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिक होते हैं उनके हाथ में भी क्या होता है, केवल बंदूक की ताकत होती है, तो क्या वहाँ कलम से काम चल जाएगा, वो पूछती है। कलम बात को समझ, मैंने लिखना सिखाया तभी ज्ञान प्राप्त करके तो इंजीनियर ने बंदूक का नमूना बनाया, मतलब उसके दिए गए ज्ञान से ही, उसकी सहायता से ही जब लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, इंजीनियर बने, तो उन्होंने बंदूक बनाया। मैं न होती तो हर मनुष्य अज्ञानी होता, उसे ज्ञान ही नहीं होता, तीर तलवार से आगे कुछ न बन पाता। ज्ञानी मनुष्य ने ही बंदूक, तोप और बम बनाए हैं। इतनी मोटी बात भी तेरी समझ में नहीं आती, मतलब इतनी महत्वपूर्ण बात भी तुम नहीं समझ पा रहे हो। बंदूक बोलती है, तो कुछ भी कहती रह, संसार में रोब दाब तो मेरा ही है। बोलते संसार में प्रभाव तो मेरा ही है, मेरे बल पर ही राज्य चलाए जाते हैं, मेरी ताकत से ही राज्य जीते भी जाते हैं। संसार में सारे छोटे बड़े युद्धों में मेरा ही तो बोलबाला है, मतलब इसी का प्रभाव है, बंदूक का ही प्रभाव है। बोलबाला हूँ, यह क्यों नहीं कहते कि तूने युद्धों में लाखों निर्दोष लोगों का खून बहाया है, लाखों माताओं की गोद के लाल छीने हैं, लाखों अबलाओं की मांग का सिंदूर पोछा है। बंदूक बोलती है, भाषण मत दे, मुझे तो अपना काम करना है, परिणाम की चिंता मैं नहीं करती। कलम बोलती है बंदूक को कि तुमने युद्धों में लाखों निर्दोष लोगों का खून बहाया है, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया है, जिससे कई माताओं के गोद सूने हो गए, उनके पुत्र उनसे छीन गए हैं, कई महिलाओं अबलाओं की मांग का सिंदूर पूछा है, मतलब कई महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद तुम्हें उन्हें विधवा बना दिया है। बंदूक बोलता है, भाषण मत दे, सॉरी बोलती है, भाषण मत दे, मुझे तो अपना काम करना है, मैं परिणाम की चिंता नहीं करती, मतलब आगे उस कार्य का क्या असर पड़ेगा मैं वो नहीं देखती। कलम परिणाम की चिंता किए बिना काम करना तो मूर्खता है, किसी किए गए काम का क्या फल निकलेगा उसकी चिंता किए बिना तो काम करना मूर्खता होता है।
मुझे आश्चर्य है कि मेरे प्रभाव को तू अनदेखा कर रही। बोलती कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि तू मेरे प्रभाव को मानने के लिए तैयार नहीं है, तू उसे अनदेखा कर रही है। बंदूक, प्रभाव को अनदेखा? लो अब देखे लेती हूँ, बता क्या प्रभाव है तेरा। बंदूक बोलती है कि प्रभाव को मैं अनदेखा करूँ तो अच्छा चलो बताओ, अब मैं भी सुनती हूँ कि तुम्हारा क्या प्रभाव है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने पाठ के आधे भाग को पढ़ा है। कल के वीडियो में हम पूरा पाठ पढ़ लेंगे। जो भी आपको रेखांकित शब्द दिए गए हैं उसे अपनी क्लास और कॉपी में नोट करते चलें। धन्यवाद।